सुप्रभात। मैं चंदन कुमार शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल जयपुर से। आज का पाठ है 5 परमात्मा के नाम। तो प्यारे बच्चे, आज हम परमात्मा के नाम मतलब उनके गुणों के आधार पर उनके कितने नाम और कैसे नाम हैं, हम उस परमात्मा के बारे में जानेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। हम जीवात्मा हैं, अनेक हैं। परमात्मा हमारा स्वामी है, एक है। वह परम प्रभु है, उसके अनंत गुण हैं। अनंत गुण होने से उसके अनंत नाम हैं। मेरे बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि हम जीवात्मा हैं, अनेक हैं। परमात्मा हमारा स्वामी है और एक है। मतलब परमात्मा एक है और वो हमारा स्वामी है। उसके अनंत गुण हैं। अंततः अनंत गुण होने से उसके अनंत नाम हैं। मतलब गुणों के आधार पर उनके अनंत नाम हैं। आगे, वह पिताओं का पिता, पतियों का पति, प्रभुओं का प्रभु, दोनों का बंधु, शरणागतों का वत्सल मतलब प्यार करने वाला और आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह परम पिता, परम पति, परम प्रभु, दीनबंधु, शरणगतवत्सल परमात्मा है। सबका शासक होने से वह ईश्वर और सर्वेश्वर है। योगी जन उसमें रमते हैं। अतः वह राम है। परमात्मा स्वयं है, उसे किसी ने बनाया नहीं, अतः स्वयंभू है। खुदा है, दया करने से वह दयालु है, रहम करने से रहीम है। संस्कृत में अल्लाह माता को कहते हैं। वेद में भगवान को माता कहा गया है, अतः उसका नाम अल्लाह भी है। बच्चों, यहाँ एक जो शब्द है अल्लाह, वो बताया जा रहा है कि वेद में भगवान को माता कहा गया है, अतः उसका नाम अल्लाह भी है। ईश्वर स्वयंभू है, मतलब वो स्वयं बना है, इसलिए वो स्वयंभू है, उसे किसी ने बनाया नहीं। अब आगे चलते हैं। प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति हैं। सारा विश्व उसका कर्म है। वह विश्वकर्मा है। वह सब जगह है, सब कुछ जानता है और सबको पालता है। इसलिए उसे सर्वपालक, सर्वज्ञ, सर्वपालक या विष्णु कहा जाता है। कल्याणकारी होने से वह शिव है, शंकर है। दुष्टों को रुलाने से रुद्र है। प्रभु का अंग्रेजी नाम गॉड है। गॉड में 3 अक्षर हैं, GOD। ये तीनों अक्षर क्रमशः जन्म, व्यथा और मृत्यु का बोध कराते हैं। इस तरह गॉड ओम का अंग्रेजी अर्थ है। यह उसका निज नाम नहीं है। प्रभु के ये नाम गुणबोधक हैं, गौणिक हैं। प्रभु के ऐसे नाम अगणित हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं। उसका निज नाम केवल ओम है। ओम को ही समझाने के लिए ओंकार तथा प्रवण तथा प्रणव, कभी पुराना न पड़ने वाला, सदा नया रहने वाला कह दिया जाता है। ओम में 3 अक्षर हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ एक शब्द है प्रणव। मतलब इसका अर्थ है कि कभी पुराना न पड़ने वाला, सदा नया रहने वाला। मतलब ईश्वर न कभी पुराने हैं न कभी हो सकते हैं, वो सदा हमेशा नए हैं और ऐसे ही रहेंगे। आगे है, ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ, म। अ बोलते समय मुख खुलता है, उ बोलते समय मुख खुला रहता है, म बोलते समय मुख बंद हो जाता है। भगवान संसार को बनाता है, वह संसार को पालता है, वही
संसार को समेट लेता है। अ का अर्थ है बनाना, उ का अर्थ है पालन करना, म का अर्थ है समेट लेना। भगवान यह तीनों काम करता है क्योंकि वह ओम है। ओम ही सबका रक्षक है। हमें ओम नाम जपना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये तो था आपका पाठ जो कि ईश्वर के बारे में, परमात्मा के नाम उनके कैसे हैं और क्यों हैं, उनके गुणों के आधार पर उनके कैसे नाम होते हैं, ये इसमें बताया गया। अब आगे आप इस पाठ को पढ़ें और अच्छी तरह समझें। जो शब्द समझ में ना आए या कोई ऐसी लाइन जो आपको नहीं समझ में आए, आप हमें पूछ सकते हैं। और नीचे है अभ्यास नंबर, जो भी अभ्यास है वो आपको अगले कक्षा में इसका प्रश्न उत्तर को बताया जाएगा। तब तक आप इसे पढ़ें और समझें। धन्यवाद।